हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड गूगल शीट्स डेटा यूजिंग एपीआई बाय पेबली। तो मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं अपनी गूगल शीट में अपनी सारी लीड्स की डिटेल्स रखता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जो भी लीड्स की डिटेल्स मैं अपनी गूगल शीट में एंटर कर रहा हूं, सेम डिटेल्स का यूज करके मेलर लाइट में सेम लीड को मैं एज अ सब्सक्राइबर ऐड करना चाहता हूं। अब ये मैं कैसे करूंगा, क्योंकि गूगल शीट्स और मेलर लाइट दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो है नहीं। तो ये हम करेंगे पेबली के एक फीचर की मदद से, जिसको हम कहते हैं एपीआई बाय पेबली। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसकी मदद से दो एप्लीकेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं। अब क्या होगा, जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एपीआई बाय पेबली की मदद से ये डेटा हम ट्रांसफर कर देंगे मेलर लाइट में और एक नया सब्सक्राइबर वहां पे कर देंगे ऐड। तो इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स और हमारी एक्शन स्टेप होगी एपीआई बाय पेबली। और गूगल शीट्स को एपीआई बाय पेबली से हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गूगल शीट्स और एपीआई बाय पेबली को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पेबली के एक फीचर एपीआई बाय पेबली की मदद से दो डिफरेंट एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है गूगल शीट्स और मेलर लाइट का। मेलर लाइट एक ऐसी एप्लीकेशन है जो एपीआई इंटीग्रेशन प्रोवाइड करती है। तो इस एप्लीकेशन को मैं किसी भी एप्लीकेशन से यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, गूगल शीट्स और मेलर लाइट का, और इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे पेबली के एक फीचर की मदद से, जिसका नाम है एपीआई बाय पेबली। अब देखिए, इस गूगल शीट में मैं अपने सारे लीड्स की डिटेल्स एंटर करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस गूगल शीट में कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली मेलर लाइट में एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाए। अब मैं ये कैसे करूंगा, इसके लिए हम चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का एक लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं सेंड गूगल शीट्स डेटा यूजिंग एपीआई बाय पेबली। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम ये करने वाले हैं कि जब भी मैं इस गूगल शीट में, जिसका नाम है लीड्स डेटा, इसमें कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करता हूं तो मैं ऑटोमेटिकली सेम लीड को मेलर लाइट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करना चाहता हूं। अब मेलर लाइट और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का, कि जैसे गूगल शीट में कोई नई रो ऐड हो तो मेलर लाइट में एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो जाए। अब देखिए, मेलर लाइट एक ऐसी एप्लीकेशन है जो प्रोवाइड करती है एपीआई इंटीग्रेशन। मतलब मेलर लाइट को हम एपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं और गूगल शीट का डेटा हम मेलर लाइट में भेज सकते हैं। अब एपीआई का मतलब ही होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई एक ऐसा इंटरफेस होता है जिससे कि दो एप्लीकेशंस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। अब देखिए, गूगल शीट में नई रो ऐड करते ही जो गूगल शीट का डेटा है वो मेलर लाइट में जाएगा एपीआई की मदद से। एपीआई की मदद से इस गूगल शीट का डेटा मैं पोस्ट कर दूंगा मेलर लाइट में। तो हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट्स। यहाँ पे चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट्स, और गूगल शीट्स में क्या हो रहा है, गूगल शीट्स में नई रो ऐड हो रही है तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। अब गूगल शीट का जो भी डेटा है वो हम पेबली कनेक्ट के पास लाएंगे इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद
से। तो जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस। आपको डायरेक्टली जाना अपनी गूगल शीट पे, क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, फिर आपको जाना है एड-ऑन्स पे। एड-ऑन्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है गेट एड-ऑन्स पे, और अब आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। अब देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो पाएगी। अभी इस गूगल शीट का डेटा मैं पेबली कनेक्ट के पास इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि फिर पेबली कनेक्ट की मदद से ये डेटा हम भेज देंगे मेलर लाइट में, वो भी एपीआई की हेल्प से। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। इस वेबहुक यूआरएल की मदद से, जो वेबहुक यूआरएल हमको मिला है, इस वेबहुक यूआरएल की मदद से इस गूगल शीट का डेटा हम लाएंगे पेबली कनेक्ट के पास, और जो भी डेटा हमको यहाँ पे रिसीव होगा वो हम एपीआई की मदद से भेज देंगे मेलर लाइट के पास। क्योंकि मेलर लाइट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो एपीआई इंटीग्रेशन सपोर्ट करती है। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो एपीआई इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं तो आप मेलर लाइट की जगह किसी भी एप्लीकेशन में वो डेटा सेंड कर सकते हैं। अब हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे। अब देखिए पेबली कनेक्ट रिस्पांस का वेट कर रहा है, तो गूगल शीट पे जाके जो आपने अभी अभी पेबली कनेक्ट वेबबुक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है वो आपको करना है ओपन। तो वापस क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और इनिशियल सेटअप पे आपको करना है क्लिक। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी ये विंडो। अब ये विंडो ओपन होते ही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे जो यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना अपनी गूगल शीट पे। तो इस गूगल शीट का जो भी डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल एक्ट करता है एज अ एड्रेस, मतलब अब इस गूगल शीट को पता चल गया है कि हमें इस एड्रेस पे ये डेटा डिलीवर करना है। तो वेबहुक यूआरएल मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो आप देख सकते हैं जो मेरी स्प्रेडशीट है इसका जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम डी। कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम डी। अब कॉलम डी तक का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं हम सेंड टेस्ट पे, और देखिए सेंड टेस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पे, और ये जो सेटअप है इसको हमने कॉन्फ़िगर कर दिया सक्सेसफुली। अब ये विंडो हमको करनी है बंद। अब हमको एक स्टेप और परफॉर्म करनी है, हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप इस गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो केवल फर्स्ट रो का डेटा ही पेबली कनेक्ट के पास जाएगा और हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करेगा, जो हम वर्कफ्लो बना रहे हैं वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए गूगल शीट लिया है, आप चाहे तो कोई और भी एप्लीकेशन ले सकते हैं, उसका डेटा आप पेबली कनेक्ट के पास भेज सकते हैं। फिर पेबली कनेक्ट की मदद से हम यूज करेंगे एपीआई का, और वो डेटा हम ट्रांसफर कर देंगे किसी भी एपीआई इंटीग्रेशन वाली एप्लीकेशन में। ये एक एग्जांपल के लिए मैंने गूगल शीट्स और मेलर लाइट यहाँ पे लिया है। अब हम चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है। तो ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम डी, स्प्रेडशीट का नेम था लीड्स डेटा, और ये था लीड का नेम डेमो यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो तो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। अब आप जैसे इस गूगल शीट पे कोई नई रो ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हमको मेलर लाइट में एक सब्सक्राइबर करना है क्रिएट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पेबली का एक फीचर एक्शन एप्लीकेशन में, जिसको हम कहते हैं एपीआई बाय पेबली। तो देखिए एपीआई बाय पेबली मैंने यहाँ पे कर लिया है चूज, और एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा। अब देखिए मेलर लाइट में हम क्या करना चाहते हैं, मेलर लाइट में हम एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी क्या यूज करके, जो डिटेल्स हमको गूगल शीट से मिली है इसका यूज करके। तो ये जो डेटा है ये मैं पोस्ट करना चाहता हूं मेलर लाइट में, ना कि मेलर लाइट से मैं कोई डेटा मांग रहा हूं। तो जो एक्शन इवेंट हमारा होगा वो होगा पोस्ट, मतलब एपीआई बाय पेबली की मदद से डेटा हम पोस्ट करेंगे और मेलर लाइट में एक नया सब्सक्राइबर ऐड कर देंगे। तो एक्शन इवेंट पोस्ट चूज करते ही ये हमसे पूछ रहा है एंड पॉइंट यूआरएल। यहाँ पे हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड पॉइंट यूआरएल, ताकि एपीआई को पता चले कि इसको डेटा कहाँ भेजना है। अब ये एंड पॉइंट यूआरएल हमको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मैंने ओपन करके रखा है developers.mailerlite.com।
और MailerLite API इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आपको क्लिक करना है सब्सक्राइबर्स पे और हमको सब्सक्राइबर क्या करना है, क्रिएट करना है नया सब्सक्राइबर। तो हम जाएंगे create/upsert सब्सक्राइबर पे और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इस create/upsert सब्सक्राइबर चूज किया, हमको यहाँ पे एंड पॉइंट यूआरएल मिल चुका है पोस्ट। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट, क्योंकि डेटा हम MailerLite में पोस्ट कर रहे हैं, ना कि MailerLite से हम कोई डेटा रिसीव कर रहे हैं। अब पोस्ट पे क्लिक कर दिए, जो एंड पॉइंट यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है, यहाँ पे developers.mailerlite.com से जाना है पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। अब पेबली कनेक्ट को और एपीआई को पता चल गया है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस में हमको नया डेटा पोस्ट करना है। फिर आता है पेलोड टाइप। अब पेलोड टाइप के लिए आपको वापस जाना है developers.mailerlite.com पे, क्लिक करना आपको गेटिंग स्टार्टेड पे। तो आप देख सकते हैं जो कंटेंट टाइप रहेगा, जो एक्सेप्ट करेगा ये डेटा, वो रहेगा एप्लीकेशन/जेसन फॉर्मेट में। तो जेसन फॉर्मेट मैंने पहले यहाँ पे पेलोड टाइप पे चूज करके रखा है। फिर आता है रैप रिक्वेस्ट इन एरे, तो इसको हम रखेंगे नो। फिर आता है ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन MailerLite क्या प्रोवाइड करता है, तो अब देखिए जैसे इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो 3 तरीके के ऑथेंटिकेशन आपको दिखेंगे, एक बेसिक ऑथेंटिकेशन, एक बेरर टोकन और एक नो ऑथेंटिकेशन। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि MailerLite किस प्रकार का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए हम वापस जाएंगे developers.mailerlite.com पे, क्लिक करेंगे हम SDK पे, स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे, तो देखिए जो ऑथराइजेशन MailerLite प्रोवाइड करता है वो रहता है बेरर टोकन का। तो हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, ऑथेंटिकेशन हम चूज करेंगे बेरर टोकन। अब जो बेरर टोकन है ये हमको यहाँ पे करना है फिल। अब ये बेरर टोकन हमको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हमको जाना है हमारे MailerLite के मेन अकाउंट पे, मतलब MailerLite के डैशबोर्ड पे। MailerLite के डैशबोर्ड पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंटीग्रेशन का, क्लिक करना आपको इंटीग्रेशन पे। इसके बाद आपको यूज करना है MailerLite API का, क्लिक करेंगे हम MailerLite API पे। जैसे मैं यूज पे क्लिक करूंगा हमको जनरेट करना है एक नया टोकन और इस टोकन को देना है एक नेम। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं test123, एक्सेप्ट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन और क्लिक करेंगे हम क्रिएट टोकन पे। और देखिए एक नई टोकन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। यही सेम टोकन आपको कॉपी करनी है, जाना है पब्लिक कनेक्ट पे और बेरर टोकन में इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। तो इससे क्या होगा, जो MailerLite का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब एपीआई में पब्लिक को ये भी पता चल गया है कि डेटा कहाँ इसको पोस्ट करना है और टोकन की मदद से अकाउंट भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो जो भी डेटा है वो अपडेट हो जाएगा MailerLite में जाके। अब बेरर टोकन के बाद फिर हमको देना है पैरामीटर्स या हेडर्स। तो देखिए पैरामीटर्स के लिए हम वापस जाएंगे developers.mailerlite.com पे, क्लिक करना है आपको वापस सब्सक्राइबर्स पे और फिर आपको जाना है क्रिएट सब्सक्राइबर पे। तो देखिए ये है कुछ पैरामीटर्स। इतनी रिक्वेस्ट MailerLite एक्सेप्ट करता है, जैसे कि ईमेल फील्ड्स, ग्रुप स्टेटस, आईपी एड्रेस, ऑप्टेड इन, ऑप्टेड आईपी और अनसब्सक्राइब्ड ऐड। अब देखिए जो मेरे को नया सब्सक्राइबर की डिटेल्स ऐड करनी है वो मेरे को मिल रही है गूगल शीट से। अब गूगल शीट से जो भी डेटा मेरे को मिल रहा है उसी से मेरे को MailerLite पे एक नया सब्सक्राइबर ऐड करना है। पर अब देखिए पब्लिक कनेक्ट पे सेट पैरामीटर्स पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमसे यहाँ पे पूछेगा लेबल और वैल्यू। इसका मतलब जो डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं MailerLite में, जो डेटा हम पोस्ट करना चाहते हैं MailerLite में, वो हमको यहाँ पे करना है फिल। और जो डेटा हम पोस्ट करना चाहते हैं वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी रिक्वेस्ट, हम इतनी रिक्वेस्ट यहाँ पे रेज कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल फील्ड्स, ग्रुप स्टेटस। तो सबसे पहले जो ईमेल है ये मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि ईमेल की मदद से मैं MailerLite में एक नया सब्सक्राइबर ऐड करूंगा और ईमेल मेरे को मेरी गूगल शीट से मिल ही चुका है। तो हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, लेबल में पेस्ट करेंगे हम ईमेल और इसकी जो वैल्यू है वो हम मैप करेंगे। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक और यहां से मैप कर देंगे लीड की मेल आईडी। अब क्या होगा, जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो एपीआई को तो पता चल ही चुका है कि उसको डेटा कहां पे पोस्ट करना है, और जो डेटा पोस्ट करना है वो भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है कि इस मेल आईडी से एक नया सब्सक्राइबर हमको ऐड करना है MailerLite में और वैल्यू रहेगी demo123@pebblitudes.com। अब देखिए ये मैपिंग का यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। ये डेटा भी मैं मैनुअली टाइप कर सकता था, पर मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाता है चेंज। इसका मतलब आप जैसे ही गूगल शीट
शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है, जो ईमेल एड्रेस है, वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और एपीआई की मदद से मेलरलाइट में एक नया सब्सक्राइबर हो जाएगा ऐड। इसके बाद आपको और पैरामीटर्स ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है इस प्लस बटन पे और एक और पैरामीटर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं स्टेटस का। तो जो स्टेटस वाला पैरामीटर है इसको मैं कॉपी करूंगा, जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करूंगा मैं पेस्ट और वैल्यू में टाइप कर दूंगा एक्टिव। इसका मतलब जो सब्सक्राइबर का स्टेटस है वो मैं एक्टिव रखना चाहता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा मेलरलाइट में, वो भी सेम मेल आईडी के साथ। और देखिए एपीआई रिस्पांस हमको मिल चुका है। इसका मतलब एपीआई की मदद से मेलरलाइट में एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैंने मेलरलाइट का यूज नहीं किया है, मैंने एपीआई की मदद से इस गूगल शीट का डेटा पोस्ट कर दिया है मेलरलाइट में। अब चलते हैं हम डायरेक्टली मेलरलाइट के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम सब्सक्राइबर्स पे और देखिए demo123@pablitudes.com इस मेल आईडी से एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है मेलरलाइट के अकाउंट पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे एपीआई बाय पेबली, जो कि पेबली का एक फीचर है और गूगल शीट्स के बीच में, वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप गूगल शीट्स और मेलरलाइट की जगह कोई भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन है उसका डेटा पहले पेबली कनेक्ट के पास ले आइए और फिर अगर आपकी एक्शन एप्लीकेशन मतलब जहां पे आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो एपीआई इंटीग्रेशन प्रोवाइड करती है तो आप एपीआई बाय पेबली, जो कि पेबली का एक फीचर है, इसकी मदद से डेटा अपनी उस एप्लीकेशन में पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।